तेज न्यूज। मैं हूं एकता चौधरी। चलिए शुरू करते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुधवार को एक बस और अन्य वाहनों के भूस्खलन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया। किन्नौर लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तक इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य को बचा लिया गया है। वहीं 25 से 30 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल जिंदगी बचाने की जंग में एनडीआरएफ से लेकर आईटीबीपी के जवान जुटे हुए हैं। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर निलंबित किए जाने के बीच कांग्रेस ने बुधवार देर रात दावा किया कि रणदीप सुरजेवाला समेत 5 वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। पार्टी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, लोकसभा पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमिता देव के ट्विटर अकाउंट निलंबित किए गए हैं। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि भारत में किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं चल रही, बल्कि कंपनी की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार को कंपनी चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया और महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों से बात की। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान 4 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए 1625 करोड़ रुपए का फंड भी रिलीज किया। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के 7500 सदस्यों को बीज के लिए 25 करोड़ रुपए भी जारी किए, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमएफएमई योजना के तहत दी जा रही है। 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के बीच खुफिया एजेंसियों को आतंकियों के बड़े प्लान के बारे में पता चला। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए राजधानी समेत अन्य राज्यों को अलर्ट किया है। एजेंसियों ने अलर्ट जारी कहा है कि जैश और लश्कर के आतंकी देश में बड़ा हमला कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस, जीआरपी, लोकल पुलिस और तमाम स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट जारी किया है। आतंकियों के रडार पर महत्वपूर्ण सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट और जवान टारगेट पर हैं। कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर देश को दहलाने के लिए आतंकी सोफिस्टिकेटेड आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब में आरएसएस और बीजेपी के पदाधिकारियों पर आतंकी हमला हो सकता है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खालिस्तानी कट्टरपंथी समेत दूसरे आतंकी संगठन पंजाब में बीजेपी संघ के नेताओं समेत धार्मिक स्थानों को निशाना बना सकते हैं। इस अलर्ट के मिलने के बाद पंजाब में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पंजाब पुलिस ने धार्मिक स्थानों के अंदर और बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही बीजेपी और संघ कार्यालय की सुरक्षा में भी बढ़ोतरी की गई है। पार्लियामेंट मानसून सेशन पूरी तरह से हंगामे में धुल गया। बुधवार को सत्र खत्म हो गया, लेकिन मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जो हुआ उसको लेकर सरकार और विपक्ष में जंग छिड़ गई। विपक्ष का आरोप है कि बाहर से मार्शल ब्लॉक का विपक्षी सदस्यों के साथ वसूली की गई। इस बीच पर राज्यसभा में वो फुटेज सामने आई है जिसको लेकर ये हंगामा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विपक्ष के सांसद राज्यसभा में वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में मार्शल सांसदों को रोकने का प्रयास करने में जुटे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि विपक्ष के सांसद राज्यसभा के वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में मार्शल सांसदों को रोकने का प्रयास करने में जुटे थे। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि सांसदों और मार्शल सांसदों को रोकने का प्रयास करने में जुटे थे। वीडियो फुटेज में दिखा है कि सांसदों और मार्शल के बीच लगातार धक्का मुक्की हुई है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इन दिनों वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। उन्होंने अब तक मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं मिल पाया। इसके कारण वह आईटी नगर स्थित अपने घर से ही काम कर रहे हैं और बैठकों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस कुमार कुरुप जाते हैं। ऐसा इसलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद छोड़ने के बाद भी मध्य बेंगलुरु में स्थित ब्रिटिश काल का बंगला कावेरी छोड़ने का फैसला नहीं लिया है। वह अब भी वहां रहना चाहते हैं और बोम्मई शायद उसे खाली करने को नहीं कह सकते। मानसून सेशन के आखिरी दिन राज्यसभा में महिला सांसदों के साथ हुई कथित धक्का मुक्की समेत कई मुद्दों पर सरकार ने पक्ष रखा। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, वी मुरलीधरन, अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी और प्रहलाद जोशी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सभी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया और झूठा बताया।
प्रेस वार्ता की शुरुआत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विपक्ष को न तो जनता के हित और न ही टैक्स पेयर के पैसे की और न ही संवैधानिक मूल्यों की फिक्र थी। जो घटा वो बहुत ही शर्मसार था। उन्होंने कहा, विपक्ष घरियाली आंसू बहाने की जगह देश से माफी मांगे। विपक्ष का रवैया शर्मसार करने वाला और अराजकता से भरा था। हिमाचल प्रदेश में हादसों का सबब थमता नजर नहीं आ रहा। अब पुल की शटरिंग गिरने से हादसा हुआ और 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना सुबह में बिलासपुर जिले में पेश आई है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में किरतपुर नेर चौक 4 लेन के तहत मंडी भरारी ऋषिकेश को जोड़ने वाले मार्ग पर पुल निर्माण चल रहा था, जिसकी शटरिंग गिरने से 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। पुल की शटरिंग की जा रही थी, जो कि अचानक गिर गई। हादसे के बाद मजदूरों को उपचार के लिए चांदपुर निजी अस्पताल लाया गया, लेकिन गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण दोनों की मौत हो चुकी थी।